आज हम लोग एक मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत का विशाल विशाल पर्वतमाला विशाल पर्वतमाला माला है। मतलब पर्वतमाला का टॉपिक है, ठीक है। आज टॉपिक में है कौन सा है, तो टॉपिक में है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आज जो पर्वत है, पर्वतमाला का निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। तो पर्वतमाला का निर्माण दो गो प्लेट के टक्कर से हुआ है, दो प्लेट का टक्कर से, ठीक है। दो प्लेट, इधर देखिए हम लोग का इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट, इधर हो गया यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट। बीच में एक तेथिस सागर थी, कौन सी? तेथिस तेथिस सागर तेथिस सागर। बस इतना ही का काम है, जो कि आज हिमालय का निर्माण हो रखा है। मतलब इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट दोनों आपस में टकराते गए दोनों, ठीक है। तेथिस सागर का जो बीच का मलबा था, मलबा दोनों के बीच में टकराने से यहाँ पर ज्वालामुखी ये मैग्मा का निर्माण हुआ। मैग्मा का निर्माण हुआ, कुछ ऐसा ही भी दोनों तरीके से निकल करके आज का जो हिमालय, उसका निर्माण हुआ है। मतलब कौन सा? तेथिस सागर की मलबा से बना हुआ आज का जो हिमालय है, जो तेथिस सागर की मलबा से बना हुआ। शिवालिक हिमालय छोड़ करके, शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है, जो अब आगे बताएंगे, जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद से हुआ। दोनों के बीच से ये जो पर्वतमाला के बाहर से जो नदियां आई है, उसके द्वारा लाया गया अवसाद से निर्माण हुआ। तो तीन हिमालय का जो निर्माण है, जो कि इसी के सागर से, तेथिस सागर की मलबा से हो रखा है, ठीक है। आगे हम लोग इसको थोड़ा मिटा करके आगे अच्छी करते हैं, ठीक है। हिमालय को हम लोग चार भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया ट्रास हिमालय, कौन सा? तो ट्रास हिमालय। दूसरा हो गया बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। चौथा हो गया शिवालिक हिमालय, कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम लोग बारह हिमालय भी बोलते हैं। बारह हिमालय इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये सबसे दक्षिण का हिमालय है, और प्लस में ये क्या है कि नदियों के द्वारा निर्माण किया गया, नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद से निर्माण। इसको हम लोग ये पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है। पार हिमालय, इसको हम लोग पार हिमालय भी बोलते हैं। बृहद हिमालय को हम लोग महान हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय। उसके बाद हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। कई सारे नामों से हम लोग इन लोग को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे ट्रास हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग महान बृहद हिमालय, उसके बाद फिर मध्य हिमालय, और उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब हम लोग देखिए। जो ट्रास हिमालय है, मेनली लद्दाख का हिस्सा में है, लद्दाख के भागों में है। जो ट्रास हिमालय है, वो मैक्सिमम भाग इसका, मैक्सिमम की पूरी तरह से ये लद्दाख में ही है। यहाँ पर तीन हिमालय, मतलब तीन, इसमें ट्रांस हिमालय में तीन भाग में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं, तीन पहाड़ियां में। जैसे, हाँ, ये हो गया काराकोरम, कौन सा है? तो काराकोरम। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी कि तीन, मेनली तीन भाग में इसको हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी हम लोग को निकलती है, भारत की एक महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान में ये बहती है। ये सिंधु नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से होकर के निकलती है, ठीक है। अब हम लोग इसका चोटियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। काराकोरम में मेनली मुख्य रूप से तीन चोटी को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हो जाएगा राकापोसी, राकापोसी राकापोसी। उसके बाद राकापोसी चोटी। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पर देखेंगे, केटू, जिसको हम लोग गाडविन अस्टिक बोले, गाडविन अस्टिक, गाडविन अस्टिक।
जो कि 8611 मीटर की ऊंचाई है। अब देखिए इसमें दो चीज और है 8611 कि देखिए ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, भारत का सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं है क्योंकि ये अभी पीओके के क्षेत्र में यानी पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो कंचनजंगा की है, जो कि सिक्किम में है, अपना भारत में है। लेकिन अगर भारत का बोलेंगे तो ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये पीओके का क्षेत्र में है। ठीक है, हम लोग केटू अभी गसेर बुरुम, गसेर शेर गसेर गसेर बुरुम, गसेर बुरुम यानी तीसरा चोटी हम लोग का जो है गसेर बुरुम है। ठीक है, कौन सा है? गसेर बुरुम। ठीक है, राकापोसी, काराकोरम, उसके बाद गसेर बुरुम। ठीक है, हम लोग चोटियां भी पढ़ लेंगे। अब इसमें देखिएगा तो वनस्पति का अभाव है इस हिमालय में, वनस्पति का वनस्पति का अभाव है, अभाव है। वनस्पति का अभाव क्यों है? क्योंकि ये मतलब यहाँ पे बर्फ से ढका होने के कारण इसमें वनस्पति का अभाव है, इसमें जीवाश्म का भी अभाव है। और एक और है ये जो हिमालय है, इधर से देखिएगा तो एक पामीर पाठर, और पामीर पाठर, इधर से एक और हिमालय है सुलेमान, सभी का ये ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम के आसपास ज्वाइंट है। ठीक है, राकापोर से। ठीक है, एक और हम लोग का इसमें देख सकते हैं तो ये जो चट्टान है, यहाँ जो चट्टान मिलती है वो कैरेबियन युग की चट्टान है, कैरेबियन युग की चट्टानें यहाँ पे मिलती है। कौन सी चट्टानें मिलती है? तो कैरेबियन युग की चट्टानें यहाँ पे मिलती है। ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या पढ़े हैं? तीन तीन गो मतलब पर्वत पढ़े हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसमें तीन चोटियां पढ़े हैं, राकापोसी, काराकोरम, राकापोसी, केटू, केटू के बाद अनेक गार्डन स्ट्रीट जो कि भारत का सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद ग्रेसबुरम, उसके बाद हम लोग लद्दाख पढ़े, उसके बाद जास्कर पढ़े। आलरम बज रहा है थोड़ा सा। गसेरबुरम पढ़े, उसके बाद लद्दाख, जास्कर पढ़े। इसके बीच में हम लोग एक नदी निकाले हैं, उसको हम लोग सिंधु नदी बोले। इसमें ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव है क्योंकि यहाँ पे बर्फ से ढके होने के कारण इसे। फिर इसमें एक और पढ़े हम लोग, ये कैरेबियन युग की चट्टानें यहाँ पे मिलती है जो कि सबसे लगभग की पुरानी है इतना में से। ठीक है, अब हम लोग इसको तो ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें हम लोग बेहद हिमालय पढ़ेंगे, जिसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगला जो टॉपिक, हम लोग उसी टॉपिक में आगे अगला जो हिमालय पढ़ेंगे उसमें बेहद हिमालय है। ठीक है, वीडियो पॉज की थे थोड़ा सा मिटाने के लिए। बेहद हिमालय, बेहद हिमालय के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लद्दाख है। लद्दाख से स्टार्ट होते लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा होते हुए, नेपाल होते हुए, ये थोड़ा सा सिक्किम होते हुए, नेपाल, भूटान होते हुए और अरुणाचल प्रदेश होते हुए चला खत्म हो गया। ठीक है, इसके जो शुरुआत होती है जो नंगा पर्वत से होती है। कौन सी? पर्वत नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में। लद्दाख लद्दाख की नंगा पर्वत से ये महान हिमालय यानी बेहद हिमालय की शुरुआत होती है, और इसकी लास्ट कहाँ करती है? तो नामचा बर्मा, जो कि यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामचा बर्मा में खत्म हो। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ तक डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये यानी कि नेपाल तक डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इधर घुचकुचा गया है। और इसमें अगर बात करें तो फिर से पूर्वोत्तर राज्य को फिर से एक मैप पे ड्रॉ करके फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा पर्वत तक गई है, ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये बॉर्डर होते हुए निकल गए। अब लोग यहाँ से अब लोग इसका चोटी पढ़ते हैं। इसमें दो चीज मैक्सिमम ज्यादा जरूरी है, चोटी और घाटी। दो चीज, चोटी और घाटी। मैक्सिमम चोटी इसी में है और घाटी भी इसी में है। ठीक है, यहीं से कई सारी नदियां, इसी पर्वत से कई सारी नदियां का उद्गम हो, जैसे गंगा, गंगा, गंगोत्री से, यमुना, यमुनोत्री से, सब इसी यहीं से हुआ, यही पर्वत से। ठीक है, तो हम लोग कामेट, यहाँ पर एक चोटी है, एक चोटी है कामेट। कौन सा है? तो कामेट एक चोटी है, जो कामेट। कामेट के बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बंदरपुछ।
कौन सा? तो बंदरपुच, कामेट, बंदरपुच। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और पढ़ेंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद यहाँ पर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ये कामेट, बंदरपुच, बद्रीनाथ, कामेट, बंदरपुच, बद्रीनाथ। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसको केदारनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ के नंदा देवी, नंगा, यहाँ देखिए नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत और नंदा देवी। यहाँ पर हम लोग नंदा देवी पढ़ेंगे, नंदा, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद एक और इसमें, इसी में हम लोग पढ़ेंगे त्रिशूल, त्रिशूल। मतलब उत्तराखंड में मिलने हम लोग 6 चोटी पढ़े। पहला पढ़े हैं बंदरपुच, कामेट, कामेट के बाद बंदरपुच, बंदरपुच बद्रीनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, केदारनाथ के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद ये हम लोग त्रिशूल पढ़े हैं। एक और हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में हम लोग पढ़ लेंगे जो कि एक कंचनजंगा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी है भारत की, और भारत में दोनों की अति है कंचनजंगा चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है अभी तक। हम लोग इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेपाल में हम लोग जाते हैं। नेपाल में कई सारी इसमें चोटियां हैं, जो कि इतना मुश्किल है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। त्रिशूल और बद्रीनाथ इधर, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी DAM, यानी कि धौलागिरी, 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 अन्नपूर्णा, कौन सा आ जाएगा? अन्नपूर्णा, 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 धौलागिरी, अन्नपूर्णा। उनके बाद मैकालू, मैकालू, सॉरी 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 सॉरी, मनसालू, मनसालू, मैकालू ने मनसालू, सॉरी, मनसालू, मनसालू, मनसालू। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक और, उसके बाद एक और हो जाएगा सिसप, सिसप पागमा, पागमा, सिसप पागमा। उसके बाद एक और हो जाएगा यहाँ पे गौरी शंकर, गौरी शंकर। कौन सा हम लोग पढ़ा है? धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मनसालू, मनसालू के बाद सिसा, सिसा पागमा। उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद हम लोग यहाँ एक और पढ़ेंगे छुयू। कौन सा पढ़ेंगे? छुयू, छुयू। छुयू के बाद हम लोग पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट। कौन सा पढ़ेंगे? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे मैकालू, मैकालू, मैकालू। इसमें हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 चोटी, 8 चोटी पढ़ चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसमें देखिए धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, DAM, डैम। उसके बाद फिर हो जाएगा सीसा पागमा, सीसा पागमा। उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद छुयू, छुयू के बाद हो जाएगा फिर हम लोग का माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू, और कंचनजंगा जो हम लोग का सिक्किम में है। इतना जो था हम लोग का नेपाल में था, ठीक है। ये हम लोग का ये कौन सा था? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग का अगला होगा, जो बृहद हिमालय के बाद हम लोग का महान हिमालय है, सॉरी मध्य हिमालय होगा। कौन सा होगा? तो मध्य हिमालय। हम लोग देखिए अब अगला जो हम लोग का है, जो कि मध्य, मध्य हिमालय, जैसे इसको हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय या तो मध्य हिमालय, ठीक है, एक ही है। अब देखिए इसमें हम लोग को है, इसमें पढ़ना है, देखिए एक तिरपांजल, इसमें देखिए श्रृंखला एक ही में, मतलब लगातार इसमें नहीं गया हुआ है, इसमें काट काट के गए हो, क्योंकि जो ये बृहद हिमालय थी, बृहद हिमालय से कई सारी नदियां आई हुई है। तो जब नदियां निकलती है, जब नदियां निकलेगी तो 2 पर्वतों के बीच से ही निकलेगी, तो काट करके। तो ये जो है, जो पर्वत जो है कट्टा कट्टा है, ठीक है।
तो आगे बढ़ बढ़ के आगे कटा हुआ है, ठीक है, कट कट के आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है पीर पांजल पर्वत। कौन सा है? पीर पांजल। पीर पांजल पर्वत। पीर पांजल पर्वत जम्मू कश्मीर और हल्का सा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और धौलागिरी, धौलाधार, धौलाधार जो धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में। लेकिन धौलागिरी कहाँ पे है? धौलाधार कहाँ पे है? हम लोग का भारत में है। जो कि मैक्सिमम भाग इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश में है, छोटा सा भाग जम्मू कश्मीर में है। कौन सा? धौलाधार। धौलाधार, धौलाधार के बाद हम लोग ये कहाँ पढ़े हैं? हम लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल। अब भी पढ़ेंगे हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखेंगे तो 3 गो पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पर्वत पढ़ेंगे। डी एम डी एम के, डी एम के, हाँ नहीं, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद हो जाएगा मसूरी, मसूरी। एक और हो जाएगा नाग बिट्टा, बिट्टा, नाग बिट्टा। ये जो है उत्तराखंड में हम लोग 3 गो पढ़े। देखिए, उत्तराखंड में 3 गो डीएम के, यानी कि नागबिटा, मसूरी और कुमाऊं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, हिमाचल में पड़े तिरपांजल, और जम्मू कश्मीर और मैक्सिमम भाग हिमाचल में धौलाधार, ठीक है। उसके बाद अगला 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 देखेंगे तो ये फिर इसी का जो विस्तार आगे गया हुआ है, उस आगे गया हुआ ये है नेपाल में। इसको हम लोग महाभारत, महाभारत बोलते हैं, महाभारत पर्वत। कौन सा बोलते हैं? महाभारत पर्वत। और इसी का विस्तार आगे गया हुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नापला, डाफला, मिरी, कश्मीर, सब जितना भी है इसमें नागालैंड का है, मणिपुर का है, मेघालय का। मेघालय, मेघालय का देखिए यहाँ पे अलग से है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत पठार का हिस्सा का है। ये पर्वत का नहीं है, पर्वत का मेघालय पर्वत का भाग का नहीं है। ये जो है ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, पठार का है, क्योंकि यहाँ पर एक भ्रंश हुआ है। राजमहल पर्वत जो बिहार झारखंड की सीमा पर है वो, और हिमालय आसम के गारो खासी जयंत, ये एक में था। लेकिन ये एक भ्रंश हुआ है जो कि बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में, कौन से दार्जिलिंग के क्षेत्र में। इसी के कारण दोनों दो में बट चुका है। इसी से अभी ब्रह्मपुत्र नदी है जो आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हम इतना तो अभी पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा एक और रह गया, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में कुछ नहीं है, इसे हम लोग बड़ा हिमालय बोलते हैं, जो कि हिमालय के पूरा दक्षिण में, दक्षिण से निकलते हुए ये सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर म्यांमार और भारत की सीमा पर एक पर्वत है, क्या नाम है उसका, भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पर्वत है, उसके वहां पर जाके अंत हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया शिवालिक हिमालय का, ये शिवालिक हिमालय तक। अब हम लोग ये पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब वीडियो को पॉज करते हैं। हम लोग हम लोग पूर्वोत्तर भारत का, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का मैप बनाए हैं। इसमें हम लोग पूर्वोत्तर राज्य के पहाड़ियां, पर्वत के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो भूटान है, भूटान है। सिक्किम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको अगर थोड़ा सा और ड्रॉ, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इसमें 4 पहाड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। डी एम, यानी कि डाफला, 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 इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे। उसमें से डाफला, डाफला के बाद मेरी, मीरी, फिर अभोर, अभोर। कौन सा है? डाफला, मीरी, अभोर, डाफला, मीरी, अभोर, अब मिसमी, मिसमी, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। डीएम ए एम, डीएम ए एम, यानी कि ए एम, डीएम ए एम, यानी डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। अगर नागालैंड में आप लोग जाइएगा तो एक सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी एक पर्वत है यहाँ पे, सारा माटी, ठीक है। और सारा माटी, ठीक है। आराकाना, आराकामा एक पर्वत है जो कि अभी मतलब एक भूल गए थे, शिवालिक हिमालय का जो अंत है, जो आराकाना पर्वत से हुआ है, जो कि भारत और म्यांमार के सीमा पर लगते आराकाना। ये सारा माटी नागालैंड में है। इसका एक चोटी है नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत, सॉरी नंगा नहीं, नागा पर्वत, नागा पर्वत, नागा,
नागा पर्वत, नागा पर्वत, ठीक है। कौन सा? तो नागा पर्वत कहाँ पे है? तो ये हम लोग का नागा पर्वत सारामाटी, ये नागालैंड में है। एक और हम लोग का पढ़ेंगे मिजोरम में, माउंट ईसो, माउंट ईसो, माउंट ईसो कहाँ पे है? तो ये सॉरी मणिपुर में, मणिपुर में माउंट ईसो कहाँ पे है? तो मणिपुर में है माउंट ईसो। इसी में एक लाई मटोल, लाई मटोल इसकी चोटी है, लाई मटोल, लाई मटोल, मटोल यानी इसकी चोटी है, लाई मटोल, मलाई मटोल इसकी चोटी है। और यहाँ का जो माउंट है, माउंट ईसो, ये मणिपुर का है, ठीक है। हम लोग मिजोरम में देखेंगे तो दो पर्वत इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बुलू पर्वत, बुलू बुलू पर्वत। एक और पढ़ेंगे हम लोग इसमें लुसाई, लुसाई पर्वत, लुसाई, लुसाई, लुसाई पर्वत, बुल्लू पर्वत और लुसाई पर्वत। इसको चोटी भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, चोटी भी मान सकते हैं, इसको हम लोग चोटी भी मान सकते हैं बुल्लू को। और लुसाई पर्वत कहाँ पे है? तो हम लोग के एक मिजोरम में है, ठीक है। बेटलिंग, बेटलिंग कहाँ पे है? तो बेटलिंग पर्वत, बेटलिंग पर्वत कहाँ पे है? तो एक हम लोग का यहाँ पे है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश की तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसका एक ही तरफ है जो भारत से सटा हुआ है, ये बांग्लादेश में है। कौन सी यहाँ पे कौन सी है? तो बेटलिंग, बेटलिंग, बेटलिंग पर्वत, बेटलिंग पर्वत, बेटलिंग पर्वत, बेटलिंग पर्वत। ये हम लोग को इधर का पूरा घूम लिए। एक अब असम बच गया है, एक मेघालय बच गया है, ठीक है। असम बच गया है, असम, असम बच गया, एक मेघालय। असम में है मिसमी, डापला, मिरी, अभोर, मिसमी। उसके बाद नंगा पर्वत, सारामाटी, उसके बाद लाई मटोल और माउंट ईसो, ब्लू पर्वत, और फिर लुसाई पर्वत, लुसाई, फिर हो गया बेटलिंग पर्वत। बेटलिंग पर्वत के बाद हम लोग का हो जाएगा मिकिर पर्वत, मिकिर, मिकिर पर्वत, मिकिर पर्वत असम में, कहाँ पे? असम में। मिकिर पर्वत कहाँ पे है? असम में। एक और हम लोग का यहाँ पे मेघालय का देखेंगे तो 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया। ये हिमालय का भाग नहीं है, गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है। ये भ्रंश से टूट करके ये राजमहल पहाड़ी यानी कि प्रदीप भारत पठार, प्रदीप पठार का हिस्सा है। ये हिमालय का भाग नहीं है, जो बार बार हम बोल रहे हैं हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। हम लोग का मैक्सिमम भाग, मैक्सिमम भाग हिमालय का, मतलब उत्तर भारत का समाप्त हो गया, पर्वतीय भारत का हिमालय बच गया, ठीक। हम लोग अब इसको, इस वीडियो के यही रोकते हैं और आगे देखते हैं। थैंक यू।